हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर गरिमा और वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी ऑल द सपोर्ट एंड बहुत खुशी होती है मुझे देख के कि जब मेरे पास कोई ईमेल आता है या कमेंट पे लोग क्वेश्चंस करते हैं तो ट्रस्ट मी, इट मेक्स अ डिफरेंस। बिकॉज मुझे लगता है लोग देख रहे हैं और कुछ ही सही बट लोग हैं जो एक्चुअली जानना चाह रहे हैं, जुड़ना चाह रहे हैं इस चैनल के साथ में। सो थैंक यू वेरी वेरी मच। आई होप आप इस चैनल को आगे भी सपोर्ट करेंगे और अगर आप देख रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। बिकॉज ये चैनल वैरायटी ऑफ वीडियोस के लिए है जो कि किसी एक टॉपिक पर नहीं होगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि जो भी मैंने लाइफ में लर्न किया है या फिर जो भी मैं आसपास देख रही हूँ रिसेंट इन टर्म्स ऑफ करियर एडवांसमेंट, वो मैं आपको बताऊँ, आपके साथ नॉलेज शेयर करूँ कि किस तरह आप आगे अलग अलग फील्ड्स में कुछ कर सकते हैं, जो कि एंड स्पेशली जो कि इंडिया में शायद अभी उतना लोगों को उस बारे में पता ना हो, या फिर ज़रूर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी लेकिन काफ़ी एक्सपेंसिव होगी, या फिर सोर्सेज उतने हैं ही नहीं। तो मैंने जो पिछली वीडियो बनाए थे वो 3 वीडियोस की एक सीरीज़ थी MEXT स्कॉलरशिप के बारे में। अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो प्लीज़ आप जाके उसे चेक कर सकते हैं। MEXT स्कॉलरशिप दी जाती है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को फॉर अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट एंड रिसर्च कोर्सेज, टोटली कवर्ड, टोटली फाइनेंस्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ जापान। तो आप जाकर अपना ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर अंडर ग्रेड या फिर रिसर्च कर सकते हैं जापान में जाकर ऑन दैट स्कॉलरशिप। पूरी कंप्लीट मैंने स्टेप बाय स्टेप उसके 3 वीडियो में बनाया हुआ है, सारी डिटेल्स के साथ में, तो आप उसे चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं चाह रही हूँ कि मैं आइल्स के ऊपर वीडियो बनाऊँ, बट उसके लिए मैंने देखा बहुत कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल है। हालांकि मैं ज़रूर अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी और उसको हिंदी में जितना सिंप्लीफाई कर सकूँ सिंप्लीफाई करके बताऊँगी। लेकिन बिफोर दैट मैंने ऑब्ज़र्व किया है, हम सारे ही ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि आफ्टर पैंडमिक हमारा जो एक सबसे बुरा हाल हो गया है वो है कंसंट्रेशन बना के रखने में जब हम पढ़ाई करते हैं। तो मैं एक साइंटिस्ट हूँ बाय प्रोफेशन। मेरे लिए रीडिंग इज़ एवरीथिंग एंड टेकिंग नोट्स, मेकिंग नोट्स इज़ एवरीथिंग। बिकॉज वॉट एवर यू आर इवन थिंकिंग वाइल रीडिंग और डूइंग एक्सपेरिमेंट, और गलत हो रहे हैं एक्सपेरिमेंट, बुरे रिजल्ट आ रहे हैं, बट स्टिल यू नीड टू टेक दैट नोट। बिकॉज क्या होता है कि अगर आपने उस टाइम पर नोट नहीं लिया तो फिर सारी मेमोरी वॉश आउट हो जाती है। एंड थैंक्स टू सोशल मीडिया कितना ही रिटेन कर पाते हैं हम लोग आजकल। तो मैं कुछ दिनों से कोशिश कर रही हूँ अपना कंसंट्रेशन और फोकस बढ़ाने का। तो जैसे ही मुझे लगा कि मुझे कुछ सक्सेस मिल रही है तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गई कि मैं ये शेयर करती हूँ कि मुझे पता है कि कुछ तो इसमें से स्टूडेंट्स ही हैं एक्चुअली जो कि मेरे वीडियोस देख रहे हैं। तो मैं एक 4 स्टेप छोटा सा वीडियो बनाऊंगी, ये ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, आपके काम आ सकता है। एंड आई एम श्योर आपको ये सब कुछ पता है, ठीक है, आपको सब पता है, आपके पेरेंट्स ने सिखाया है, आपके स्कूल में सिखाया गया है, आप किसी से भी पूछोगे वो आपको बताएगा। बट जस्ट बिकॉज आई एम डूइंग इट एंड इट इज़ वर्किंग फॉर मी, मैं एक 4 स्टेप प्रोसेस आपको बताना चाहूँगी। एंड स्पेशली स्टूडेंट्स, बच्चों, ज़रूर इसे फॉलो करो क्योंकि ये वर्क कर रहा है, ठीक है। तो इसको मैंने नाम दिया है DFUZ मैथड, ओके, DFUZ 4 स्टेप है। नंबर 1 D स्टैंड्स फॉर डिस्टिंग्विश, ठीक है। डिस्टिंग्विश करना है कि आप एक्चुअली कुछ फील कर रहे हो, कुछ सिर्फ सोच रहे हो, या फिर आप जो कर रहे हो वो एक्चुअली एक्शन है। कई बार हमें क्या होता है, हम लेके किताब बैठे रहते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा दिल कह रहा है या हमें किसी ने बोला है कि आपको पढ़ना है, भाई पढ़ो, एग्जाम है, पढ़ोगे नहीं आप। तो उस टाइम पे क्या होता है ना, दीज आर मोर लाइक थॉट्स एंड फीलिंग्स जिसको लेके आप किताब के सामने बैठ जाते हो, लेकिन आपका दिमाग कतई वहाँ नहीं होता है। तो इन दैट केस यू रियली हैव टू आइडेंटिफाई कि क्या मतलब आप सच में पढ़ भी रहे हो या सिर्फ आप किताब लेकर बैठे रहते हो, ठीक है। अब क्या है कि अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं तो थक रहा हूँ क्योंकि दिन भर तो मैंने सोशल मीडिया चलाया, अभी ब्रेन की कैपेसिटी तो थोड़ी सी ही है ना। आप इतना जितना हम सोचते हैं ना, हमारा ब्रेन 24 घंटे काम नहीं करता है। मैं तुम्हें सच बताऊँ, प्रोडक्टिविटी वाइज 2 घंटे के बाद आप
कोई भी काम फुल कंसंट्रेशन से नहीं कर सकते, यू नीड अ ब्रेक। तो अगर आपने सोशल मीडिया ऑलरेडी 1 घंटे 1.5 घंटे यूज़ कर लिया, दैट मीन्स आपकी जो ब्रेन कैपेसिटी है वो आधे घंटे से ज़्यादा की बची ही नहीं है। तो इट डजेंट मैटर हाउ लॉन्ग यू आर सिटिंग विद अ बुक, अगर आप चाहो भी तो आपके दिमाग में कुछ रिटेन नहीं होगा, ठीक है। और फोकस के साथ जब पढ़ते हैं देन 2 घंटा बहुत होता है। आफ्टर दैट यूजुअली क्विक एटलीस्ट 30 मिनट ब्रेक इज़ एडवाइज्ड। तो बहुत समझने की ये चीज़ ज़रूरत है कि अगर आप टायर्ड फील कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि ये जो हमारा डिस्टिंग्विश करने का ये जो क्राइटेरिया है ना, जो क्लिनिकल साइकोलॉजी होती है ना, उसमें एक टर्म होता है थॉट एक्शन डिफ्यूजन। मतलब आपको आपका जो सोच है और जो आपके एक्शन है वो डिफ्यूज़ हो रहे हैं, यू आर नॉट सेपरेटिंग योर थॉट्स विद योर एक्शन, ठीक है। तो इन केस अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप सिर्फ बैठे हुए हो किताब लेके, दैट डजेंट मीन कि आप पढ़ रहे हो। सबसे पहले तो ये चीज़ समझनी ज़रूरी है। और ऐसे में आपको करना क्या है, अंडरस्टैंड कि 2 घंटे से ज़्यादा मेरा दिमाग एक बार में काम नहीं करेगा, ठीक है। तो आप जिस 2 घंटे में आपको पढ़ना है, उस पर्टिकुलर 2 घंटे के अंदर आप अपना मोबाइल फ़ोन छुओगे भी नहीं, राइट। तो डिस्टिंग्विश करो इस चीज़ को कि फोकस पढ़ रही हूँ मैं, या पढ़ रहा हूँ मैं, या फिर मैं सिर्फ बैठी हुई हूँ और कुछ नहीं गुजरा मेरे दिमाग में, ओके। सेकंड क्या है, जब आपको समझ में आ जाए कि ये 2 घंटे का स्लॉट है मेरे पास, उसके बाद मैं कुछ कर सकता हूँ, बट इस 2 घंटे में मैं फ़ोन नहीं छूने वाला, ओके। 2 घंटे बहुत होते हैं, ट्रस्ट मी। उसके बाद क्या है, जब आप बैठोगे ना, यू विल एक्चुअली फील लाइक कि अरे यार नहीं, मतलब नहीं मन लग रहा है, क्योंकि यू आर यूज टू कभी भी फ़ोन उठाया, कभी भी कुछ भी, क्योंकि डिसिप्लिन हमारी लाइफ से, स्ट्रक्चर एकदम ख़त्म होते जा रहा है। उसको वापस लाने के लिए क्या करना होता है, आपको शायद पता होगा ये चीज़, बहुत लोगों से सुना होगा कि आपने ना फेक इट टिल यू मेक इट। तो आपका ब्रेन जो है ना, वो आपका मास्टर नहीं है, ब्रेन इज़ योर स्लेव। तो जब आप व्हेन यू आर सिटिंग टू स्टडी, जस्ट से योर ब्रेन, नहीं मैं पढ़ने ही बैठा हूँ, आई विल नॉट डू एनीथिंग, जस्ट फेक इट। इवन इफ़ योर ब्रेन सेज नहीं मन लग रहा है यार, मैं टायर्ड हूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा है, बट इफ़ द टाइम इज़ फॉर रीडिंग, दैट फोकस्ड रीडिंग और स्टडिंग, फेक इट, ठीक है। नहीं तुम्हें मोटिवेशन फील होता है, फेक करो, नहीं मैं मोटिवेटेड हूँ, मैं जस्ट एक्ट लाइक you are someone who is the best, who is in total control of your brain, okay। जो भी तुम्हारे एक्शंस होते हैं ना, जब तुम फोर्स करते हो अपने माइंड को, अभी मैं तुम्हें एग्जैक्टली बताऊँ, ये वीडियो बनाने से पहले मेरा बिल्कुल मन नहीं था, बिकॉज यहाँ रात के 8:30 बज रहे हैं, आज संडे है और मैंने दिन भर बहुत सारा घर में काम किया हुआ है, और मुझे परसों मेरा एक प्रोजेक्ट डिस्कशन है, कल जन्माष्टमी आपको पता है तो बहुत सारे काम करने थे और मेरा लिटरली मन नहीं था, बट आई हैड टू मेक दिस वीडियो फॉर यू गाइज, क्योंकि मुझे लगता है कि मन के ऊपर कमिटमेंट होता है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो अगर आप अपने एक्शंस को इन्फोर्स करते हो ना, इट इन्फ्लुएंसेस योर ब्रेन, वो 100% काम करता है। तो फेक इट, ओके। अगर थकान लग रही है, जस्ट फेक कि नहीं मेरे पे है एनर्जी, मैं कर सकता हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम फुल विद एनर्जी, योर ब्रेन विल एक्चुअली स्टार्ट लिसनिंग टू इट। एंड ट्रस्ट मी, एक बार में तो नहीं होता, किसी को भी नहीं लगता है, सबको ऐसा लगता है इम्पोस्टर जैसा कि अरे कहाँ कुछ हो रहा है, तो खुद को ही बुद्धू बना रहा हूँ मैं, बना रही हूँ मैं। बट व्हेन यू रिपीटेडली डू दिस, नो, इट स्टार्ट्स वर्किंग। जस्ट ट्रस्ट मी, डू इट फॉर 7 days एंड कमेंट मी आफ्टर दैट कि कुछ काम कर रहा है या नहीं, बट डू इट 7 days कॉन्टिन्यूसली, ओके। फिर क्या होता है, थर्ड इज DFU, यू इज अप टाइम। वंस यू गेट यूज टू दिस ना, कि जब तुम चाहो तब तुम 2 घंटे के लिए अपना टाइम ब्लॉक करके पढ़ सकते हो फोकस के साथ, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, देन इट कम्स टू अप टाइम। तो ग्रेजुअली हमें क्या करना है कि हमारा वो जो एक्शन थॉट डिफ्यूजन था ना, उसे रिड्यूस करते जाना है, और फोकस टाइम जो है उसे इंक्रीज करते जाना है, ठीक है। तो शुरुआत करने के लिए क्या करना होता है, जब आप उस 2 घंटे में भी क्या करते हो, लगातार आप नहीं फोकस बना सकते, तो आप क्या करोगे, अप टाइम के टाइम पे आप क्या करोगे, 10 मिनट फोकस से पढ़ोगे, देन यू विल टेक अ 5 minute ब्रेक, नो सोशल मीडिया, जस्ट ब्रेक, ओके। एंड उसके बाद अपनी कैपेसिटी को बढ़ाते जाना है कि 10 मिनट पढ़ लिया आज, कल मैं 20 मिनट के बाद उठूँगा, परसों मैं 30 मिनट के बाद उठूँगा, एंड विद इन 7 days यू विल बी एबल टू सिट 2 hours स्ट्रेट विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, ओके। और उसके बाद क्या होता है ना, यू एक्चुअली रियलाइज कि यू हैव
full control over your brain and your action. Okay, and sorry, fourth is Z, DFU, Z. Z is zone और zone out. दोनों तरीकों से आप समझ सकते हो. या तो जोन का मतलब होता है, जैसे पहले क्या होता था ना कि पेरेंट्स इन्फोर्स करते थे कि नहीं वो तुम्हारा पढ़ने का कमरा है या वो तुम्हारा पढ़ने का कॉर्नर है, वहाँ पर जाओ और बैठ कर पढ़ो. अभी क्या हो गया है, टीवी, सोशल मीडिया, हर कुछ इतना ज़्यादा है, घर भी छोटे होने लग गए हैं. और कई बार ऐसा होता है कि आप उसी में पढ़ रहे हो, वहीं पर बैठे हो, वहीं पर खा पी रहे हैं, वहीं पर टीवी चल रहा है. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप पढ़ रहे हैं तो आप एक जोन बनाओ, यानी कि खुद को जोन आउट करना है. अगर आपका घर बहुत छोटा है, अगर आप सेकंड कमरा कोई है ही नहीं, छत भी नहीं है, बाहर आंगन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, एक माइक्रोफोन लगाओ कान में, बहुत चीप सस्ते आते हैं, 100-150 रुपए के आते हैं, कान में लगाओ एंड जस्ट ट्राई टू डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ फ्रॉम योर सराउंडिंग. ठीक है, ये करने के बाद आपको क्या होगा कि जो भी ट्रिगर्स होते हैं, हमें लगता है कि ट्रिगर सिर्फ बुरी चीज़ें होती हैं, नहीं, हर वो चीज़ जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है दैट इज़ ट्रिगर. अगर टीवी देखते देखते आपको लग रहा है मम्मी टीवी देख रही है और आपका भी मन कर रहा है, दैट मीन्स दैट टीवी इज़ अ ट्रिगर. अगर लोग बातें कर रहे हैं और उसी समय आपका बातें करने का मन होने लगता है, पढ़ाई से ध्यान हट जाता है, तो वो बातें जो लोग कर रहे हैं दोज आर ट्रिगर्स. तो आपको करना क्या है कि उन डिस्ट्रैक्शन से खुद को अलग करना. चाहे आप मुंह घुमा के बैठो एंड डोंट लिसन एनीथिंग, लेकिन हेडफोन यूज़ कर लो, माइक्रोफोन यूज़ कर लो. बहुत सारे ऐसे हाई एंड माइक्रोफोन्स भी आते हैं, यू कैन जस्ट म्यूट योर सराउंडिंग वॉल्यूम, वो सब भी कर सकते हो. और इफ़ यू हैव रूम देन द बेस्ट, जस्ट गो एंड सिट. फ़ोन तुम्हारा बाहर होना चाहिए उस टाइम पे, और डोंट यूज़ एनी काइंड ऑफ इंटरनेट इफ़ इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर योर स्टडी. ओके, ये कर सकते हो. और इसको कहते हैं कि आपने एक जोन ऑफ डिस्ट्रैक्शन में आप थे और आपने एक जोन ऑफ फोकस बना लिया. जब आप पढ़ रहे हो ना, तो 2 घंटे के लिए बिना किसी मोटिवेशन के, कोई आपको लेक्चर नहीं दे रहा है कि बेटा पढ़ो, कब पढ़ोगे, एग्जाम आ गए हैं, कब पढ़ोगे, नहीं, आपने खुद एक कैपेसिटी बिल्ड कर ली है 2 घंटे नॉन स्टॉप पढ़ने के. एंड ट्रस्ट मी, इतना एडिक्टिव होता है जो एक्चुअली जब आप 2 घंटे रिलायबली पढ़ पाते हो ना, आपको खुद पे रिलायबिलिटी कि मैं पढ़ लूँगा 2 घंटे, आई डोंट नीड एनी मोटिवेशन और आई एम नॉट प्रोक्रेस्टिनेटिंग, मुझे कोई थकान नहीं हो रही है, बिकॉज यू हैव मास्टर्ड योर ब्रेन बाय ट्रेनिंग इट अगेन एंड अगेन. तो आप ना एक्चुअली एक जोन ऑफ फोकस में चले जाते हो जिसमें आपको कहीं पर भी, कभी भी किसी के मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है. योर ब्रेन एक्चुअली स्टार्ट्स लिसनिंग टू यू. एंड ट्रस्ट मी, ये मैंने बहुत बार ट्राई किया है अलग अलग स्टेजेस ऑफ लाइफ में, और ये काम करता है. रिसेंटली मैंने ट्राई किया बिकॉज बिफोर दैट आई वॉज मोर इन क्लिनिकल रिसर्च, तो मैं ज़्यादातर क्लिनिक्स में होती थी. वापस से मैं अभी लैब में आई हूँ 1.5 महीने पहले से. एंड आई रियलाइज की क्योंकि क्लिनिक में जाके इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क. जब आप लैब में होते हो तो यू रियली हैव टू रीड अ लॉट एंड मेक नोट्स, और वो बिल्कुल स्कूल गोइंग किड जैसी आपको कंसंट्रेशन चाहिए उसमें. और मैं, बिकॉज आई हैव बीन इंडिपेंडेंट, मेरे ऊपर कोई नहीं है बोलने वाला कि पढ़ो, और I don't have to give any examination. I am just responsible for my own experiments, right? तो I realized कि मेरे से वो बैठा ही नहीं जा रहा था 2 घंटे स्ट्रेट. एंड आई देन क्विकली थॉट कि मैं करती क्या थी एक्चुअली जब तक मैं PhD कर रही थी. एंड आई रियलाइज कि ना, ये सारी चीज़ें थी जो DFUZ मैंने आपको मेथड बताया, मैं इसे ही फॉलो कर रही थी. एंड ट्रस्ट मी, मुझे पता नहीं था कि मैं ये, मतलब दिस वॉज नॉट अ स्ट्रक्चर, आई गेव इट a structure just to make it more convenient for you. तो आई होप इससे कुछ आपको फ़ायदा हो. और प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा अगर कुछ भी, स्पेशली किसी भी सब्जेक्ट फील्ड के बारे में, किसी करियर के बारे में, किसी स्कॉलरशिप के बारे में आप जानना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट करिए या फिर ईमेल करिए at drgarima0507@gmail.com पर. It's drgarima0507@gmail.com and I am happy to answer any of your questions. और मुझे क्या बोलना था? मुझे बोलना था कि प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में. और जितनी ज़्यादा आप मुझे रिक्वेस्ट भेजेंगे वीडियो के लिए, उतनी ज़्यादा मेरे पास आइडिया होंगे और मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट स्ट्रक्चरली आपको समझा पाऊँगी और बता पाऊँगी. तो ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी. थैंक यू सो मच. बाय.